हाय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक टिश्यू। जो यहाँ से एक्चुअली इसके पहले जो चैप्टर्स थे वो चैप्टर्स ठीक है, इम्पोर्टेंट थे, सब क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि यूजली कभी रहा पे कभी नहीं मिला, लेकिन यहाँ से अब जो चैप्टर जो शुरू हो रहे हैं, अब एक्चुअल बायोलॉजी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए यहाँ से जो है सो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, उस हिसाब से जो है सो बातें आगे। तो now let us start with the new chapter टिश्यू। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू है क्या? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करने का करते हैं। मतलब कि टिश्यू क्या होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर वर्क करने के लिए टिश्यू का जो है सो ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। सेल आपस में मिलते हैं टिश्यू बनने के लिए, और टिश्यू चूंकि आगे चलकर ऑर्गन से बनाते हैं, और यही हमारा बेसिक लेवल है, डिवीजन ऑफ लेबर का काम। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि सेल जो है सो कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं। क्या होना चाहिए? तो एक तरह के सेल होने चाहिए, सबसे बड़ी चीज। एक स्पेसिफिक काम के लिए टिश्यू का काम करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। और टिश्यू कोर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्लांट जैसे कि रिजिड है, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास क्या चाहिए? स्टेशनरी होते हैं प्लांट, आपके अस्थिर होते हैं, मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए उनको जैसे कठोरता चाहिए। एनिमल्स मोटाइल होते हैं, इसलिए उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, नीड फ्लेक्सिबिलिटी एनर्जी। तो प्लांट टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट, एनिमल टिश्यू एनेबल्स मूवमेंट। ये जो बेसिक जो डिफरेंस जो दिया गया है प्लांट और एनिमल टिश्यू में, कि प्लांट टिश्यू का जो मेन काम है, प्लांट पे मेन चूंकि रिजिडिटी का ज्यादा सपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जबकि एनिमल में क्या होता है कि मूवमेंट वगैरह ज्यादा होता है। तो इसीलिए जो है सो दोनों के टिश्यू में डिफरेंस आता है। अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ने के पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। यूं तो प्लांट टिश्यू उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड एनिमल में आता है, लेकिन जब हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो बेसिकली पहले जो है सो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्मेटिक, जिसको कि हम लोग जो आपको डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू, जाहिर सी बात है जो मेरिस्मेटिक टर्म जो यूज हुआ है, ये बेसिकली जो है सो वही वहां पाया जाता है जहां की जो है सो टिश्यू को डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है, और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो अपने स्थान पे स्थिर होते हैं। तो हम सबसे पहले जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, तो अब हम परमानेंट टिश्यू पे बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं, बात करते हैं किस पर? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू पे। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का कहने का मतलब कि ये वो टिश्यू है, जैसे पहले डिस्कस किए थे, कि जहां पर की कोशिकाओं जो है सो आपको कंटिन्यू आपको डिवीजन में रहनी है। तो डिवीजन कहाँ होगा? जहाँ की ग्रोथ होगा। टिश्यू की भी तो लंबाई, प्लांट की भी तो लंबाई बढ़ती है। तो ग्रोथ इन प्लांट इसका मेन काम होता है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। नया सेल तभी बनेगा जब कंटिन्यू सेल डिवाइड होगा। तो यही इनका दो काम होता है। पहला क्या होता है? इनका मेन काम होता है प्लांट में वृद्धि करना, प्लांट पेड़ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, नया सेल बनेगा तभी। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है सो तीन तरह के, तीन स्थान वो है जहाँ की हमें जो है सो ग्रोथ नजर आती है। जैसे कहाँ का? सबसे पहले तो टिप्स पे जो ऊंचाई है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज द टिप, ग्रोइंग पॉइंट है, तभी तो पेड़ ऊपर से बढ़ता है ना। एक वो चीज होता है। दूसरा होता है इंटर, तो इसको हम लोग एपिकल कहते हैं। एपिकल का मतलब होता है जो आपका लंबाई बढ़े। तो लंबाई कहाँ कहाँ बढ़ता है? एक तो रूट का लंबाई बढ़ता है, और दूसरा क्या है कि शूट टिप्स। शूट टिप्स का मतलब क्या? ये जो ग्रोइंग पॉइंट है, पेड़ के ऊपर से लंबाई बढ़ता है। एक आपका ये हो गया। दूसरा है आपका नोड्स,
ग्रास बेस जिसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये आपका नोड है, ये भी आपका नोड, इन दोनों के बीच में क्या है, इंटर नोड जिसको कहते हैं। तो इंटरली जो मेरिस्मेटिक है वो डेफिनेटली इनके बीच की दूरी को वो इंक्रीज कर रहा है ना? तो आपका जो है सो मेरिस में एपिकल टिश्यू कौन कहा जाएगा, जो आपको ग्रोइंग टिप्स हो, जितने भी जो ऊंचाई वाले सबसे ऊपर वाला पोर्शन में होता है, जहाँ से पेड़ का जो है सो स्टार्टिंग ऊपर वाला पोर्शन होता है, वहां पे जहाँ से ग्रोथ विजिबल होता है वहां पे ये रहा। और दो नोड के बीच की जो दूरी है, मतलब तभी तो पेड़ की लंबाई बढ़ता है, दो नोड के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। तीसरा होता है हमारा लेटरल। लेटरल का मतलब है कि कैम्बियम। अब कैम्बियम का मतलब होता है कि पेड़ की सिर्फ लंबाई नहीं बढ़ती बल्कि पेड़ की चौड़ाई भी बढ़ती है। तो इंक्रीज इन डायमीटर, इसलिए देख रहे हैं कि इंक्रीज इन डायमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा पेड़ की लंबाई जो ऊपर से बढ़ रहा है तो वहां पर हमारा क्या पाया जाएगा, एपिकल पाया जाएगा। एपिकल मतलब कि रूट और शूट टिप्स। टिप्स का मतलब होता है कि ऊपरी छोर, छोर। तो यहाँ पे जो पाया जाएगा टिश्यू, वो मेरा एपिकल टिश्यू। दो नोड के बीच में जो लंबाई जो बढ़ी वहां पर हमारा होगा इंटरकैली। और जो हमारा डायमीटर बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ा रहा है, तो वो हमारा कहा जाएगा, हमारा मोटाई बढ़ा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं लेटरल। तो पहली बात यह है कि ये तीन तरह के हमारे टिश्यू आपके प्लांट में मेरिस्मेटिक में, मतलब जो डिवाइडिंग है वहां पर आपको मिले। तो ये बेसिक। अब है कि हम लोग बात करते हैं, कैबियम इज ए टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो कैबियम के बात तो समझिए, जो आपकी डायमीटर को बढ़ा रहा है। तो यहाँ कहा जाता है कि कैबियम एक प्रकार का पार्श्व विभाजक लेटरल मेरिस्मेटिक, तो ई कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीजिंग थिकनेस, जहां पर कि हमें उसकी मोटाई बढ़ रही है। ठीक है। तो अब जो कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम और क्रॉस कैम्बियम। क्रॉस कैम्बियम का मतलब होता है कि वो जहां पर कि पेड़ की मोटाई हमारी हमारी बढ़ रही है। और ये कहाँ पाया जाएगा, तो बिटवीन एक्जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पाया जाता है, मतलब कि जो स्टीम और रूट जो होते हैं, जिससे कि मोटाई हमारी बढ़ी है, वहां पर ये पाया जाता है। मतलब कैम्बियम का मतलब क्या होती है, जो रिंग ग्रोथ होता है वो हर साल उसमें एक नया परत जलता है, इसलिए पेड़ के तने जो है सो क्या होता है, वो रिंग में नजर आते हैं। हर साल जैसे क्या होता है, वो ग्रोथ जो बढ़ रहा है, तो हर साल उसमें एक नया रिंग आपको जुटते जाता है। तो ये बेसिकली आगे देखिएगा तो आपको जैसे डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, तो ये मोस्टली जो है सो कैम्बियम कहाँ पाया जाएगा, तो डाइकॉट्स में पाया जाएगा। मोनोकॉट्स में जो है सो ये ऑलमोस्ट एब्सेंट है। तो रिंग वाला जो चीज जो है आपको कहाँ मिलता है, जो पेड़ में जो रिंग दिखाई पड़ता है, वो यही आपको कैम्बियम जो है सो ग्रोथ रिंग होता है। और इसीलिए जो है सो एक नया परत जो जमता है, इसीलिए आपको रिंग। और ये कहाँ जाता है, तो डाइकोट्स पौधे में दिखाई पड़ते हैं, मोनोकॉट्स में ये दिखाई ऑलमोस्ट एब्सेंट है। तो कैम्बियम के बारे में ये चीज हो गया। तो जैसा आपने देखा कि मेरिस्मेटिक तीन तरह का होता है, एपियल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो एपियल जो है सर टिप्स में रहेगा, चाहे रूट्स का हो या शूट का हो। इंटरकैलरी आपका नोड्स के बीच का बढ़ाता है, और लेटरल जो है सो आपको मोटाई बढ़ाता है, मतलब उसका। तो डेफिनेटली इसके लिए जो है सो हमारा क्या होता है, ये रिंग जो आपको नजर आता है पेड़ में, और रिंग जो बढ़ते जाता है, मोटा होते जाता है, ये यही कहते हैं कि दिस इज ड्यू टू कैम्बियम। ठीक है, जो डाइकॉट्स में होते हैं और मोनोकॉट्स में एब्सेंट है। अब वेस्कुलर जो कैवियम है, जाहिर सी बात है, जाइलम और फ्लोएम में ये आपको नजर आता है। अब ये अभी हम यहाँ पर अगर छोड़ भी दें, वे सिंपल सा बात कैवियम पर इतना ही जान के रखें कि ये क्या करते हैं कि ये हमारे रिंग को बढ़ाते हैं, मतलब कि मोटाई को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर रहते हैं, एक वेस्कुलर कैवियम कह सकते हैं और एक कॉर्ड कैवियम या फ्लोगेन कैवियम। तो कैवियम का मेन काम होता है, जैसे यहाँ पर क्या है कि कैवियम वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे जो छाल जो होता है ना पेड़ में देखते हैं, छाल छाल टाइप का होता है, तो वो मेरा आउटर जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो मेरा जो है सो कॉर्ड कैवियम का बना होता है। तो जो जो हमारा जो प्रोटेक्टिव लेयर जो पेड़ में बना रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्ड कैवियम। ठीक है।
और इसलिए जो है सो हमारा ये जो है सो तो प्रोटेक्टिव लेयर बना है नंबर वन। दूसरा चीज क्या हुआ कि ये जो है एक्साइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेकेंडरी है, फर्स्ट तो आपका एक्साइलम है, ठीक है, आउटर आउटर वो रेंज हो गया, जो इनर साइड जो हो रहा है उसी को हम लोग इन साइड और आउटसाइड जो है सो इन साइड सेकेंडरी एक्साइलम का लीजिए, आउटर साइड आपका सेकेंडरी फ्लोएम। एक्साइलम और फ्लोएम आगे आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल यही है हमारा कि वेस्कुलर कर्नेल, जो वेस्कुलर टिश्यू के बारे में बात होती है। वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जहाँ से कि आपका मूवमेंट हो रहा है, चाहे फूड का मूवमेंट हो चाहे वाटर का मूवमेंट हो, वो सारे होता है वेस्कुलर टिश्यू। तो जो छाल वाला पोर्शन है उसको हम लोग और कैवियम कहते हैं या फ्लोगेन कैवियम कहेंगे। और जो वेस्कुलर टिश्यू वो होगा जो हमारा एक्साइलम और फ्लोएम के अंदर साइड में पाया जाता है, उस वजह से वेस्कुलर टिश्यू। और कॉर्ड कैवियम जो आगे का बाहर का चीज होता है, जो हमारा छाल वाला। तो जाहिर सी बात है, जो प्राइमरी ग्रोथ होता है उसके लिए आपको एपिकल मेरिस्टिम आपका रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स लंबाई में रहता है। और सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है मेरा कैवियम होता है इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन जो आता है, कहीं क्वेश्चन इस ढंग से आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो इस ढंग से आ सकता है हमारा कि एक तो आता है कि एपिकल टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। तो डेफिनेटली जहाँ भी आपका जो एपिकल मेरिस्टेम है वो आपका इंक्रीजिंग लंबाई को बढ़ाएगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, तो कैवियम। और कैवियम क्या है, तो लेटरल जैसे मेरिस्मेटिक का पार्ट है, ठीक है। तो वेस्कुलर दो टाइप के होते हैं, वेस्कुलर कैवियम जो आपका जो है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कॉर कैवियम जो है वो आपका किसके लिए, तो आउटर कवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वो बेसिकली जो रिंग रहता है वो भी आपका कैवियम। तो ये आपका जो है सो याद रखो। अब एक चीज, जैसे आपको यहाँ पर एक और पॉइंट नजर आएगा, इंटरकलर नोड्स एंड ग्रास बेस। तो ग्रास का जो डेवलपमेंट जो होता है घास का जब भी होता है, क्या तो नोड से होता है। जैसे ये जो नोड्स कहते हैं ना, इसमें जहाँ से ये निकल रहा है, पेड़ निकल रहा है, दिस इज नोन एज नोड। तो नोड से जो होता है ग्रास का, इसीलिए जो ग्रास का जो है सो जब भी डेवलपमेंट होगा तो नोड्स को हम लोग ग्रास बेस भी कहते हैं, जहाँ से ग्रास आपको होता है। ये भी सवाल हो सकता है नहीं। कुछ चीजें और इसमें हो जाए, क्योंकि ये डिवाइडिंग होते हैं इसलिए यहाँ पर स्मॉल सेल होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होंगे, न्यूक्लियस इसका बड़ा होगा क्योंकि काफी वर्क करना पड़ता है, और नो वैक्यूल। यहाँ पर जो है सो आपको वैक्यूल जो है सो आपको ऑलमोस्ट नहीं रहता है, और नो इंटरसेलुलर स्पेस, और दो कोशिकाओं के बीच में स्थान यहाँ बहुत ऑलमोस्ट नहीं रहता या नहीं रहता। तो कुछ फीचर्स हमारे लिए जरूरी। अब हम इसको फाइनली जब करेंगे तो मेरिस्मेटिक मेरा तीन तरह का होता है। पहला होता है एपिकल, दूसरा होता है लेटरल, और तीसरा होता है एंटरकल। तो एपिकल में आते हैं जो हमारा रूट और शूट दोनों, जहां से कि हमारा रूट में भी लंबाई बढ़ रही है और शूट में भी लंबाई बढ़ रही है। तो जहां भी लंबाई बढ़ती है उसको हम लोग वहां पर आपको एपिकल का काम करता है, टिप्स पे जो है सो आपको एपिकल ही। लैटरल मेरिस्टेम जो है, जो दो पैरों के नोड्स के बीच लंबाई बढ़े तो लंबाई बढ़े, जैसे दो पैर दो नोड्स के बीच में आप नोड पर का जहाँ से पत्ती उत्ती निकलते रहते हैं, सिंपली वही मान लीजिए, तो वहां वो दोनों के बीच का लंबाई बढ़े, तो दैट इज ऑल्सो। तो ये काम आपका लेटरल मैनेज, इसलिए जिसको ग्रास बेस भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रास का जो डेवलपमेंट होता है वो नोड से ही ग्रास निकलता है। तीसरा हाथ है आपका इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी जो है सो ये बेसिकली जो है सो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, जहाँ से कि हमारी मोटाई, प्राइमरी ग्रोथ तो लंबाई बढ़ा, तो लंबाई बढ़ेगी तब मोटाई बढ़ती है, तो मोटाई बढ़ाने के लिए आपका कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इंटर कैलोरी। और इंटर कैलोरी में क्या होता है, तो कैवियम। और कैवियम जो है वही जो आपको देख रहे हैं कि जो रिंग रिंग जो होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैवियम। तो अब दूसरा चीज होता है, कैवियम दो प्रकार का होता है, एक होता है वेस्कुलर कैवियम और होता है कॉर्क। तो वेस्कुलर कैवियम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो प्राइमरी ग्रोथ हमारा क्या होगा, हमारा सॉरी सेकेंडरी ग्रोथ करने का मतलब कि वो जो आपका जो इनसाइड जो होता है आपका, इसे सेकेंडरी के लिए। और ये बेसिकली जैसे और कैवियम आपका आउटर कवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस एंड। ये बेसिकली आपका आपका ये पूरा का पूरा एक मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो है सो ये शॉर्ट। और दूसरा आप याद कर सकते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, नो वैक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और साइटोप्लाज्म काफी डेंस होते हैं, और सेल आपको स्मॉल।
कॉमन चीज इसको। अब हम बात करते हैं आपको परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर नॉन डिवाइडिंग टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो मेरिस्टेमेटिक जो अब डिवाइड नहीं हो रहे हैं, उसी को हम लोग कहेंगे मेरिस्टेमेटिक। फिर भी इसमें पार्ट होते हैं, कुछ डेड हो जाते हैं और कुछ में डिवीजन लिविंग टिश्यू होते हैं। तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट तो परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो देते हैं, लेकिन इसका मतलब कि वो लिविंग नहीं। जैसे हम लोग का ग्रोथ हो गया, अब ग्रोथ नहीं बढ़े, इसका मतलब ना कि वो सब कुछ हो गया, तो विभाजन की क्षमता खो देते हैं, सेल डिवाइड नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो लिविंग रहेगा, लिविंग होते हैं। लिविंग का जरूरी नहीं कि लिविंग है तो डिवाइड हुई। तो ये 3 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे 3 तरह के, पैरेन्काइमा, वोलेन्काइमा और स्क्लेरोकाइमा। ये 3 तरह के हमारे जैसा परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू माने जाते हैं, तो पैरेन्काइमा, वोलेन्काइमा और स्क्लेरोकाइमा। तो अब तीनों का जो अलग अलग हमारा फंक्शन है, तो ये दोनों हमारे ऑलमोस्ट जैसे लिविंग पार्ट में आते हैं और ये डेड होते हैं यूनिफॉर्म। तो लिविंग, अब ये जो है सो थीन, मतलब कि पैरेन्काइमा थीन होते हैं, तो इसको ये बेसिकली काम करते हैं हमारा स्टोरेज का काम। तो पैरेन्काइमा क्या करते हैं, हमारे स्टोरेज का काम करते हैं। ये सवाल पूछे जा सकते हैं। कोलेनकाइमा जो है सो ये लिविंग होते हैं, और ये इसके बारे में आगे बात करेंगे अनइवन कॉर्नर क्या होते हैं। ये बेसिकली जो है सो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। जैसे आप बहुत से पत्ते को, पेड़ को देखते होंगे जिसकी टहनी जो है सो झुकाएगा तो झुक जाएगा, तो दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। अगर रिजिड होगा तो झुकाएगा, झुके टूट जाएगा। तो इसलिए ये जो है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्क्लेरेन्काइमा जो है ये डेड होते हैं और यूनिफॉर्म होते हैं। इनकी जो ये पतला हुए, ये आगे दोनों का डील करेंगे। यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, अभी फिलहाल कि ये मजबूती है। तो पैरेन्काइमा थीन होते हैं, या आप एक कह दीजिए स्टोरेज के रूप में काम, स्टोरेज के लिए यूज किया जाने जाते हैं। वो वोलेन्काइमा जो जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, पेड़ों में जो है सो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, झुकाएगा झुक जाते हैं, दैट दिन ये फ्लेक्सिबिलिटी आपका पैरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा जो है ये आपको जो है सो स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, मतलब कि वो सीधा खड़ा। तो ये 3 चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। एक और चीज आता है स्क्लेरेन्काइमा में, डेड एंड लिग्निफाइड। और पैरेन्काइमा में पैरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट। ये 2 पॉइंट आगे हम लोग डील करेंगे, पहले एक एक करके हम लोग। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड ऑफ लिविंग सेल्स, पहले बात हो गया है। मुख्य काम क्या है, तो इसका स्टोरेज है। और चूंकि वहां पर क्या होता है, तो आपका कोलेनकाइम यहाँ पर जो है सो ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए ये इसका भी यूज होता है, हीलिंग और रिपेयर। तो सिंपल टिश्यू में क्या आएंगे, सबसे पहले बात हो गया कि ये जितने स्टोरेज होते हैं वो काम करते हैं पैरेन्काइमा। फोटोसिंथेसिस और हीलिंग और रिपेयर, मरम्मत का काम ये आपका पैरेन्काइमा द्वारा होता है। क्योंकि लिविंग सेल होते हैं, थीन सेल वाले होते हैं, इसका जो है सो यहाँ पर अब लार्ज है, माना कि इसलिए कि आपका स्टोरेज में है, इसलिए ये जरूरी है। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्लियर हो गया आपका पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का मेन काम होता है आपका स्टोरेज, और जितने भी आपके जो है सो फोटोसिंथेसिस होगा सब यही पे। पैरेन्काइमा में क्या है, तो अब है आपका, जैसे यहाँ पर आपने देखा था तो कोलेनकाइमा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो अब यहाँ पर होते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का मतलब क्या, जो क्लोरोप्लास्ट है और जो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं, ठीक है। कोलेनकाइमा इज ए डिफरेंट थिंग और कोलेनकाइमा इज डिफरेंट। कोलेनकाइमा है और ये हमारा क्या है, तो क्लोरेनकाइमा। तो वैसा 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 पैरेन्काइमा जो आपका क्लोरोप्लास्ट रख रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं कोलेन। इनका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जहां जहां फोटोसिंथेसिस होता है, पत्ती में, स्टील्स में
ठीक है, रूट में स्टोरेज का काम होता है इसलिए वहां पाए जाते हैं। लेकिन कोलेरेकाइमा जो है सो जहां पर आपका फोटोसिंथेसिस होगा वहीं पर आपका कोलेरेकाइमा पाया जाएगा। एरोकाइमा जो है सो लार्ज एयर स्पेस मतलब हेल्प्स इन प्रोटीन। जाहिर सी बात है कि इसका ये दोनों का काम अलग, क्लोरेकाइमा फोटोसिंथेसिस के लिए जाने जाते हैं और ये जो है सो एरेनेकाइमा जो है सो हमारा जो लार्ज इन स्पेसेस होते हैं, मतलब कि जाहिर सी बात है एयर स्पेस काफी लार्ज एयर स्पेस रखते हैं जो आपको पेड़ को बहुत देखते हैं पेड़ तैरते रहता है फ्लोटिंग होने में काम। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या है? ये सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड ऑफ लिविंग थिंग्स प्रोवाइडेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी होती है नहीं कि सपोर्ट है, सपोर्ट भी करते हैं फ्लेक्स है। मेन फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट है। जैसे पेड़ की टहनी जो आप झुकाते हैं झुक जाता है ना, तो मेन आपका फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी लिविंग सेल होता है। अनइवन थिकनिंग एट द कॉर्नर, कोनों पर असमान मोटाई। बेसिकली इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो सेल वाल होते हैं वो सेलुलेज के बने होते हैं और पैक्टिन। तो आपका क्या हुआ था, सेलुलोज और पैक्टिन, वेरी लिटिल इंटरस्पेस। क्योंकि यहाँ पर हमें और यहाँ पर जब आप काइमा में देख रहे हैं कि आपका इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर जो है सो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर अब एक चीज आता है, ये जो मेड ऑफ क्या आता है, सेलुलोज और पैक्टिन, दो चीज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। फाइंड कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, लिप स्टॉक पेटियोल, और दूसरा तो यंग स्टीम हो गया। देखते जो नया डाल, पुराना तो काफी मोटा हो जाता है जुटता नहीं है, लेकिन जो नया होता है वो आपको वहां पर सॉफ्ट होता है, वहां पर आपको मिलेगा। पेक्टिन क्या है? तो पेक्टिन है, पेक्टिन इज प्रेजेंट इन द मिडिल लेमन एंड हेल्प इन सेल एडेशन। सेलों को जोड़ने के लिए पेक्टिन इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल में पेक्टिन पाया जाता है जो एक तरह से सीमेंटिंग का काम, दो सेलों के बीच में जो है सो सीमेंटिंग का काम करते हैं। तो पेक्टिन इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो सेल को जो है, प्लांट सेल को जो है सो एक तरह से सीमेंटिंग का काम करते हैं ताकि वो एक दूसरे से जुड़े रहे। मोटा मोटी काम हमारा हमारा यही काम पेक्टिन का काम होता है। सेलुलोज तो आप समझ ही रहे हैं, पहले भी डील कर चुके हैं हम, सेलुलोज क्या चीज है। और इसका मेन चीज होता है अनइवन थिकनिंग एट द कॉर्नर। सेल वाल आर अनइवन थिक एट द कॉर्नर। कोशिकाओं भित्ति कोनों पर असमान रूप से मोटी हो जाती है। इसलिए मोटी होती है क्योंकि प्लांट कैन बेंड विदाउट। मोटा होने का कारण ये है, अनइवन थिकनिंग क्यों है, सेल्स रिमेन फ्लेक्सिबल और प्लांट पार्ट कैन बेंड विदाउट, बिना टूटे हुए प्लांट जैसे बेंड हो जाए, इसीलिए जैसे ये आपका कोशिका भित्ति कोनों पर असमान रूप से मोटी होती, इसीलिए यहाँ पर इस टाइप का ही होता है। तो ये दोनों चीज आपको मिल गया। पेक्टिन समझ में आ गया, पेक्टिन क्या है। सेलुलोज पे हम लोग स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। पेक्टिन जो है सो बेसिकली जो है सो एक सीमेंटिंग है जो सेल को सेल में दो सेलों को ज्वाइन करने का काम, सिंपल सी बात। और सेल वाल यहाँ पर अनइवन थिकेंड होते हैं कॉर्नर। इसका मतलब ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो है सो अगर ऐसा नहीं होगा तो मोड़ेंगे तो वो जस्ट बेंड होने के लिए जो इसमें मदद। अब हम बात करते हैं स्क्लेरोटिक काइमा। स्क्लेरोटिक काइमा बेसिकली जो है सो सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड ऑफ डेड सेल्स विथ थिक वॉल एंड लिग्निफाइड वॉल। लिग्निफाइड वॉल का पहले हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ बात नहीं करेंगे हम लोग। प्रोवाइड मेन स्ट्रेंथ होता है और गिव्स रिजिडिटी। लॉन्ग नैरो सेल फाइबर क्या होता है, अब टाइप जो होते हैं काइमा क्या होते हैं, लॉन्ग और नैरो सेल। नैरो सेल कहने का मतलब है कि लंबे होते हैं और जिसके कारण जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें बढ़ता है, जिसके कारण खिंचाव करने की क्षमता भी, स्ट्रेंथ देंगे ना तो स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरी चीज क्या होती है, इसका जो मेन जो काम होता है हमको जो जानना है बेसिकली, ये स्ट्रेंथ देते हैं और कठोरता देते हैं, मतलब कि मजबूती और कठोरता एक तरह से। ठीक इनका सेल वाल मोटे, और सबसे बात है कि लिग्निन जो है सो यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो लिग्निन जो प्रेजेंट रहते हैं, लिग्निन पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। लिग्निन जो प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होते हैं आपके, तो वो बेसिकली जो है सो वो आपका इनर साइड में रहते हैं और जिसके कारण जो है सो वो अंदर से इसको मजबूती प्रदान करते हैं।
तो ये था मेरा बेसिकली जो है सो 3 टाइप का जो है सो हमारा ये आपका सिंपल टिश्यू हो गया, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 ही आते हैं, एक जाइलम और फ्लोएम। तो एक जाइलम जो है सो वो टिश्यू है जहाँ से कि आपका डेड टिश्यू का पार्ट होता है, जहाँ से कि वाटर वगैरह फूड से लेकर ऊपर तक आपको ट्रांसफर करता है, और फ्लोएम ये होता है जो आपका vascular जो आपका जहाँ से कि आपका बॉडी जो आपका फुल पार्ट के जो है सो ऊपर और नीचे दोनों दिशा है। तो दैट्स वाई यहीं पर मेरा जो है सो प्लांट सेल का हम खत्म करते हैं, प्लांट टिश्यू को मैं खत्म करता हूँ। अब हम बात करेंगे आपको एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू जाहिर सी बात है कि प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू के डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि प्लांट टिश्यू अलग टाइप से वर्क करते हैं, अलग होते हैं, और यहाँ पर एनिमल टिश्यू अलग होते हैं, इसलिए दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस रहेगा। तो एनिमल टिश्यू में बात करने की सबसे पहले बात कर लें कि एनिमल टिश्यू जो है सो आपके होते कितने प्रकार के। तो एनिमल टिश्यू क्लासिफिकेशन जब किया जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं कि एपिथेलल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव टिश्यू। 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलल, मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर हम लोग नर्वस टिश्यू पे बात इसलिए नहीं करेंगे कि नर्वस टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पर हम ज्यादा बात करेंगे एपिथेलल, कनेक्टिव टिश्यू और आपको मस्कुलर टिश्यू। पहले हम लोग एपिथेलल के बारे में बात करेंगे, तो आपका जो है सो कनेक्टिव टिश्यू एंड देन मस्कुलर टिश्यू पे बात आएगी। जब हम बात करते हैं एपिथेलल, तो एपिथेलल का जो मेन जो काम होते हैं वो बेसिकली आप समझ जाइए कि आउटिंग कवरिंग और इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, आपका जो है सो आउटिंग कवरिंग, जैसे हम बॉडी का जो आउटिंग कवरिंग होता है वो, और जो इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, और बॉडी का इंटर लाइन, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का जो इनर जो अंदर का जो लाइनिंग है वो भी आपका एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो मेन काम होता है, चार इसका मेन काम होता है। पहला काम होता है प्रोटेक्शन में, सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है। दूसरा काम होता है एब्जॉर्प्शन, तीसरा काम होता है सेक्रेशन, और चौथा काम होता है फिल्टरेशन। तो जैसे जैसे ये जो है सो इनके जो फंक्शन चेंज होते हैं वैसे वैसे इनके शेप भी चेंज होते हैं। कुछ चीज जो हमें अगर फीचर्स के बारे में बात करनी है, तो सेल्स टाइटली पैक्ड, यहाँ जो सेल्स होते हैं आपको टाइटली पैक्ड, नो इंटर सेलुलर स्पेस, इनके बीच में कोई रिक्त स्थान, दो सेल के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर, क्योंकि आगे चल के ये इसका यूज ये कहीं ना कहीं देख चेंज करेगा। लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधार झिल्लियों पर कोई जैसे यहाँ पर, और दूसरी बात है एवेस्कुलर, मतलब रक्त वाहिका इसमें नहीं होती है। तो एपिथेलियल में पहला काम क्या हुआ कि आपको सेल जो है सो टाइटली पैक्ड होंगे, कोई नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में जो है सो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। लाइज ऑन द बेसमेंट, किसी पे तो लाई करेंगे, और एवेस्कुलर का मतलब होता है कि इनमें जो है सो रक्त वाहिका नहीं। हाई जेनरेटिव मतलब इनको तेजी से मरम्मत करने की क्षमता में होती है। तो एपिथेलियल का मेन काम है कि आउटर कवरिंग और एक तरह से इनर लाइनिंग जो होते हैं, आपके बहुत से ऐसे हमारे ऑर्गन है जहाँ पर इन लाइनिंग की जरूरत पड़ती है, आगे चल कर देखेंगे, तो वहां पर आपको जो है सो ये जाना। तो मेन काम है आउटर लेयरिंग, इसका तो प्रोटेक्शन का काम हो गया। दूसरी बात है कि ये सेक्रेशन का काम करते हैं, फिल्टरेशन का काम करते हैं, और एब्जॉर्प्शन, और जैसे जैसे ये इनका काम होता है वैसे हिसाब से इनका शेप भी चेंज होते जाता है, ये भी जरूरी है। और अब जैसे कि अब आपका यहाँ पर शेप देखें, तो ये जैसे कि आपका देख रहे हैं कि सबसे पहले बात करते हैं स्क्वेस, स्क्वेमस। स्क्वेमस का मतलब होता है क्या कि एक तरह से ये फ्लैट की तरह नजर आएंगे, चिपटा। दूसरा होता है कुबॉइडल, कुबॉइडल का मतलब जो क्यूब आधार का होता है, क्यूब के आकार, घनाकार नहीं होता क्यूब आकार का, ये आपका जो है इसको कुबॉइडल का। और तीसरा देखिएगा क्या कि आपका इस कॉलमुनर होगा। कॉलमुनर का मतलब क्या हुआ, एक कॉलम टाइप का, पिलर टाइप का खड़ा है।
तो एपिथेलियम का क्या देखें आप? एस्क्वेमस। एस्क्वेमस का मतलब होता है कि ये जो है सो आपका सिंपल टिश्यू है और ये जो आपका फ्लैट नुमा है। और गुबाइडल का मतलब है कि ये क्यू आकार का होता है और कॉलमुनर का मतलब होता है कि ये आपका पीलर टाइप का। ठीक है, तो पहला चीज होता है कि अब फंक्शन अलग अलग, जैसे जहां पर कि हमारा स्क्वेमस हो, स्क्वेमस का मतलब क्या होगा? वो फ्लैट सेल होगा। तो जहां पर हमारा फ्लैट सेल होगा वहां पर क्या होगा? उसका काम मेन डिफ्यूजन का काम। अब डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है? जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में बात कर लीजिए आप, डेफिनेटली वहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है वैली में, तो गैसों का आदान प्रदान वाला काम होता है। तो यहाँ पर क्या किया? ये बेसिकली ये फ्लैट सेल। वाइडल का मतलब होता है ये क्यूब शेप के होते हैं। तो जिस सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, खासकर सेक्रेशन में इनका काम ज्यादा आता है। बहुत से ग्लैंड जो सेक्रेट करते हैं चीजें, वहां पर ज्यादा कुबाइडल आपको ज्यादा काम। गोलुमर का होता है स्तंभाकार पीलर टाइप का जो होता है, तो वहां मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जाहिर सी बात यह है कि अब तो गोलुमर का मेन काम क्या होता है? जो एब्जॉर्ब जो बहुत से टिश्यू को एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है चीजों को, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ते हैं कि ऑब्जॉर्ब करने की जरूरत है, तो वहां पर जो है सो ऑब्जर्वेशन का काम ही गोलुमर। तो गोलुमर का मेन काम होता है ऑब्जॉर्ब करना। कुवाइडल का मेन काम होता है सेक्रेशन। ऑब्जॉर्प्शन होता है लेकिन मेन काम इसका सेक्रेशन होता है। सिलिएटेड एपिथेल, ये ये भी आपका जो होता है, इसका मेन क्या होता है? सिलिएटेड सीलिया। सीलिया में देख इस टाइप का आपका ऐसे ऐसे निकला रहेगा, तो ये मेन काम होता है। सीलिया ऐसे ऐसे आपका निकला रहेगा, तो इसका मेन काम होता है आपका मूवमेंट ऑफ द सबस्टेंस। आगे हम लोग देखेंगे कहाँ का और कहाँ का काम। उसके बाद आपको एक मिलेगा एस्टेटिफाइड। जैसे यहाँ पर एस्टेटिफाइड देखें, एस्टेटिफाइड का मतलब क्या? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो जहां पर आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है वहां पर ये एस्टेटिफाइड के रूप में। तो पहले बोलते हैं स्ट्रक्चर एपिथेलियल टिश्यू अडॉप्टेड टू फंक्शन। अपने फंक्शन के अनुसार जो है सो इनका स्ट्रक्चर चेंज होते जाते हैं। जैसे एक्वेमस, एक्वेमस एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? जहां पर कि ये फ्लैट हो गए और दूसरी बात फ्लैट होंगे तो जाहिर सी बात जहाँ डिफ्यूजन होगा वहां। अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ब्लड वेसल के साथ जो है सो यहाँ पर ये इनका एक्सचेंज होता है गैसों का। तो लंग्स में ये फेफड़े में ये जो है सो आपको ये एपिथेलियल टिश्यू एक्वेमस टिश्यू आपको पाए जाएंगे। कुबाइडल टिश्यू जो है कहाँ होते हैं? जैसे आपका क्यूब का क्या बोले? आपका सेक्रेशन, सेक्रेशन ऑब्जर्वेशन होता है बट सेक्रेशन, तो ज्यादातर आपको जो है ये किडनी ट्यूब्स और ग्लैंड्स में ये ज्यादा पाए, जो ग्लैंड्स में सेक्रेशन का काम होता है, इसलिए ये दो जगह ये ज्यादा पाए जाते हैं। गोलुमर का मान काम होता है, पहले बता एब्जॉर्प्शन का काम होता है, इसलिए इंटेस्टाइन में ज्यादा। सिलिएटेड मतलब क्या होता है? सीलिया युक्त, जो आपका जितना ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है या चीजें का मूवमेंट हो रहा है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखते हैं बहुत भालू टाइप का रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि बहुत से म्यूकस को रोक सके। तो वहां पर जो है सो मूवमेंट ऑफ म्यूकस हटाना जो है इसका मेन काम। अब आपका एक चीज समझ में आ गया, जैसे एक्वेमस फ्लैट होंगे, लोकेशन लंग्स में आ सकता है, डिफ्यूजन काम करेंगे। कुबाइडल अगर सेक्रेशन का काम करेंगे तो किडनी में हो सकता है, ग्लैंड में भी हो सकता है। ग्लूमर आपका टॉल होगा, इंटेस्टाइन होगा, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। सिलिएटेड विथ सीलिया होगा तो ट्रेचिया में भी हो सकता है, या जहां पर आपका म्यूकस वगैरह आता है बाल टाइप का होगा। तो इस प्रकार आपका जो है सो ये एपिथेलियल टिश्यू आपका। इसमें सवाल यही सब आते हैं कि टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, कौन टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज की। कनेक्टिव टिश्यू से एक तरह से माना जाता है, एक सवाल सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है कनेक्टिव टिश्यू से ही सवाल ज्यादा आता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट, सपोर्ट, बाइंड्स, प्रोटेक्ट बॉडी, इतने काम को ये करते, कनेक्ट भी करेगा, हमारा सपोर्ट भी करेगा, जोड़ेगा भी और प्रोटेक्ट भी करेगा। अब आप समझ सकते हैं कि इस हिसाब से देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू कितना काम हो, उस हिसाब से जो है सो इसका जो है सो हमारा वर्क भी, वर्क के अनुसार जो है सो इसमें जो है सो डिफरेंट टाइप से हो जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। लेकिन उसके पहले जो हम एक बात वहां पे बोले थे कि
आपको याद होगा यहाँ पर मेन बात किए थे नो इंटरवेस्कुलर इंटरसेलुलर स्पेस। जब यहाँ की बात करते हैं तो सबसे बात एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज द की फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज द की फीचर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जबकि वहां पर आपको कनेक्टिव टिश्यू, वहां पर आपको इंटरसेलुलर नहीं होता। यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपका जो है सो की कनेक्टिव हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, ये ठीक है। और यहाँ पर जो है सो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये याद रखना, यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, वहां पर मैट्रिक्स जो होते हैं जिस पर बिछा होता है, बहुत ज्यादा वहां नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है सो आपको ये काफी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात है जोड़ना, सहारा देना, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट। अब आपको नजर आएगा कहाँ पर क्या क्या होता है। इस प्रकार इसके तीन जो है सो टाइप हो जाते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये तो हो ही गया आपका। अब हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब लूजली अरेंज सेल एंड फाइबर इन द मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा मैट्रिक्स तो ही है, तो जाहिर सी बात है कि मैट्रिक्स में क्या होता है कि लूजली ढंग से अरेंज हो, तो है बहुत टाइटली ढंग से अरेंज हो, बहुत डेंस वैसा नहीं होता, ये लूजली अरेंज हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जब लूजली अरेंज होंगे तो कहाँ कहाँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरियोल। एरियोल एरियोल टिश्यू पहले टाइप देख ले, एरियोल, एडिपोज और रेटिकुलर। तो एडिपोज का सिंपल मतलब होता है, जानते हैं जैसे फैट का वो एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज होते हैं। तो एडिपोज को सिंपल निकाल दीजिए, फैट सेल होते हैं, और ये सिंपल आपका जो है सो फैट इंसुलेशन का, फैट स्टोरेज का ये काम करता है। जाहिर सी बात है फैट स्टोरेज है तो इंसुलेशन का भी काम करेंगे और शॉक ऑब्जर्वर का भी काम करते हैं, एक तरह से एनर्जी स्टोरेज के रूप में ये काम। इसलिए मैं पहले सबसे इसको हटा दिया एडिपोज को। एडिपोज आएगा तो पहला बात है लूज में तीन पार्ट होते हैं, एरिडोल, एडिपोज और रेटिकुलर। तो एरिडोल जो है, पहले एडिपोज को हम बात कर लिए बीच वाले पार्ट का, क्योंकि ये सिंपल सबसे बात है, ये क्या करेगा हमारा कि सिंपल सा काम करेगा ये कि हमारा फैट को स्टोर करेगा। फैट स्टोर करेगा तो उसके कारण इंसुलेटर का भी काम करेगा और जाहिर सी बात है तो शॉक ऑब्जर्वर का भी काम। अब हम बात करते हैं एरिडोल, लूजली अरेंज सेल एंड फाइबर्स, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, बिटवीन द स्किन, मसल एंड जनरली इसका काम होता है पैकिंग, बाइंडिंग एंड रिपेयर। ये इसको जो है सो हम लोग क्या कहते हैं कि पैकिंग टिश्यू के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं तो पैकिंग टिश्यू के रूप में जानते हैं। पैकिंग टिश्यू का मतलब होता है जैसे स्किन के बीच का हो गया या मसल्स के बीच का हो गया, अराउंड द ब्लड वेसल नर्व्स, इनके बीच में जो है सो क्या होता है कि ये बाइंडिंग भरने का काम करते हैं या बीच के गैप को भरने का काम करते हैं। इसलिए इनको हम लोग पैकिंग या बिल्डिंग रिपेयर के रूप में भी इनको हम लोग जानते हैं। तो एरियोल का मतलब काम क्या होता है, पैकिंग करना या दो सेलों के बीच पे जो है सो आपको पैकिंग हो रहा, बिटवीन स्किन, मसल्स या अराउंड ब्लड वेसल, ये सब जगह क्या करते हैं, ये पैकिंग करता है। तो ये पैकिंग टिश्यू के रूप में जाना जाता है, ये आपके स्टोरेज टिश्यू के रूप में जाता है। और ये बेसिकली रेटिकुलर जो है, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर, ये फाइबर का, जैसे आप जब लिम्फ टिश्यू में जाइएगा, लिम्फ में पढ़िएगा, जैसे लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो, ये सारे के सारे आपको लिम्फ फ्रेमवर्क की बात करेंगे, वहां पर इसका सबसे ज्यादा आपको लिम्फ सपोर्ट में ये फ्रेमवर्क ढांचा तैयार करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रेटिकुलर। तो लूज में तीन तरह के हो गए, एरिडोल पैकिंग का काम करते हैं, एडिपोज आपका सिंपल सा बात है कि फैट स्टोरेज का काम करते हैं, और आपका रेटिकुलर जो है सिंपल से नहीं समझ में आता, रेटिकुलर का मतलब हो गया लिम्फ खाली याद रहेगा तो आपका रेटिकुलम से आपको आप वहां से समझ जाएगा, बस रेटिकुलम बस इतना ही याद रखना, एरिडोल पैकिंग, एडिपोज स्टोरेज और आपका रेटिकुलम। हम लोग बात करते हैं डेंस टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्लोजली पैक्ड फाइबर रहेंगे, प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट।
तो इसमें जो 3 प्रकार के होते हैं, इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और डेंस इलास्टिक। हम बात करेंगे यहाँ भी, पहले बीच का हम बात करते हैं, डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर का मतलब होता है जो आपका, जैसे आप जान रहे हैं कि हमारे स्किन होते हैं, इसमें लेयर होते हैं, तो जो बीच वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग डर्मिस कहते हैं, त्वचा की परत, है ना। तो अब तो चूंकि हर एक दिशा में काम करते हैं, तो इसीलिए जो इसको हम इरेगुलर कहते हैं। और ये हमारा डेंस इरेगुलर कहाँ पाया जाएगा, तो आपका डर्मिस जो होता है वहां पर पाया जाता है। डर्मिस इज द मिडिल लेयर ऑफ द स्किन। पोजिशन इन स्किन, त्वचा की परत, एपिडर्मिस आउटर लेयर होता है और डर्मिस हमारा मिडिल लेयर होता है, और इनर लेयर को हाइपोडर्मिस। तो सबसे ऊपर के लेयर आउटर लेयर होता है, बीच वाला लेयर जो डर्मिस होते हैं वही आपका जो है सो डेंस इरेगुलर टिश्यू। तो इरेगुलर टिश्यू और डेंस इरेगुलर टिश्यू आएंगे तो सीधे बात कीजिएगा क्या, अब तो डर्मिस। डेंस जो रेगुलर होगा, यहाँ ठीक है पैरेलल समझ में नहीं आता उतना बहुत ज्यादा डिफरेंट, तो यहाँ पर 2 चीज होता है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट का मेन जो काम होते हैं, जैसे पहले तो टेंडन और लिगामेंट है क्या, यहाँ पर बात टेंडन और लिगामेंट। देखिए अब यहाँ पर जो आप बात करते हैं टेंडन और लिगामेंट, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, टेंडन बाइंड्स मसल टू बोन, जैसे ये मसल हो गया और ये बोन, तो मसल और बोन को जो बाइंड करता है उसको हम लोग टेंडन कहते हैं, और बोन को जो बाइंड करता है उसको हम लोग लिगामेंट। तो जनरली क्या करते हैं कि मसल को बोन से जो बाइंड करता है उसको टेंडन कहेंगे, और बोन से बोन को जो बाइंड करेगा उसको लिगामेंट। तो ये दोनों के दोनों हमारे डेंस रेगुलर टिश्यू में जाने। तो डेंस रेगुलर टिश्यू की बात करें तो आपको बस याद रखना है कि ये आपको टेंडन और लिगामेंट है। टेंडन कहा जाता है मसल और बोन से जोड़ता है, और लिगामेंट जो होता है बोन को। तो जाहिर सी बात है टेंडन में आपको इलास्टिसिटी कम होता है, लिगामेंट में इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। नेचर इज ज्यादा स्ट्रॉन्ग और नॉन इलास्टिक होता है, और ज्यादा फ्लेक्सिबल और इलास्टिक। ये सवाल भी आ सकता है कि आ जाए कि आपको जो है सो दोनों में जो है सो कौन ज्यादा इलास्टिक हो। तो जाहिर सी बात है कि आपका लिगामेंट ज्यादा इलास्टिक है, इसमें जो है सो मूवमेंट आपको बोन को आपको मूव, बोन को ज्वाइंट देखते कितना मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार जो बोन को बोन से अटैच करता है, मसल को बोन से। तो इलास्टिसिटी के मामले में आप देखिएगा क्या कि इस सवाल आता भी है कि आपका टेंडन ज्यादा इलास्टिक है कि लिगामेंट ज्यादा इलास्टिक। तो जाहिर सी बात है कि लिगामेंट इज मोर इलास्टिक। तो जाहिर सी बात है मोर इलास्टिक है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ ज्यादा होगी, स्ट्रांग होगा टेंडन, लेकिन यहाँ इलास्टिसिटी कम है। ये बेसिकली मूवमेंट का काम करता है, ज्वाइंट को स्टेबिलिटी देने का काम हो गया। और तीसरा होता है आपका, अब आपने देख लिया डेंस इलास्टिक, लोचदार इलास्टिक फाइबर। महाधमनी की जो बात करते हैं ऑर्टा, यहाँ पर काफी ज्यादा इलास्टिसिटी की जरूरत पड़ती है। मसल देखते हैं आपका धमनी जा रहा है आ रहा है, तो वहां पर जो है सो ऑर्टा जो है महाधमनी कहते हैं उसको, वहां पर ये पाया जाता है। तो आप समझ गए डेंस रेगुलर क्या है। अब तो आपका टेंडन और लिगामेंट, टेंडन आपको मसल टू बोन आपको अटैच करता है, और लिगामेंट जो है बोन से बोन अटैच। लिगामेंट में आपको ज्यादा इलास्टिक होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। टेंडन जो है आपका उतना इलास्टिक नहीं होगा और आपका स्ट्रॉन्ग ज्यादा। डर्मिस तो क्लियर हो गया आपका। तो यहां तक आपका ये चीजें आ सकता है। इसका आता है कि सपोर्टिंग। तो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू जो है, जो सपोर्ट करता है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सपोर्टिंग टिश्यू जो है सो 2 आता है, आपका बोन और कार्टिलेज। बोन स्ट्रक्चर में आपको ये 4 नाम बहुत फेमस नाम होता है, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज और बोन। बोन इज वेरी क्लियर। कार्टिलेज जो आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है सो ये 2 बोन है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, दिस इज नोन एज कार्टिलेज। ये को हम लोग जो बोन को बोन के बीच में ज्वाइंट जो होता है उसको जो है सो स्मूथ फंक्शनिंग मूवमेंट हो देता है, दिस इज नोन एज कार्टिलेज। ठीक है, तो फ्रिक्शन को कम करेगा, नंबर 1। सबसे बड़ी चीज क्या है हमारा, तो
आपका कार्टिलेज। अब इसमें जहां तक बात होते हैं तो स्केलेटन सिस्टम जो होता है जिसको बोन हम कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कंकाल जिसको कहते हैं, तो वो आपका बोन आपका क्या है, हार्ड और रिजिड होगा। मैट्रिक्स रिच इन कैल्शियम साल्ट, जो उसका मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम साल्ट पे काफी रिच होते हैं। लिविंग सेल होता है ऑस्टियोकाइट्स। सवाल पूछे हुए कि बोन की जब हम बात करेंगे तो वहां पर जो हमें याद करने वाली चीज है, क्या क्या चीज याद करें। पहला चीज याद करना है कि जाहिर सी बात है हार्ड है, रिजिड होते हैं, तो कोई दो राय नहीं। मैट्रिक्स जो होते हैं उसमें कैल्शियम साल्ट में आपको ज्यादा ज्यादा होते हैं। और दूसरा चीज उनके लिविंग सेल उनके ऑस्टियोकाइट्स होते हैं। ये सारे आइसोस्टोकाइट्स कहाँ पाए जाएंगे या बोन में क्या पाए जाते हैं, ये आपका सवाल पूछ। मेन काम इनका क्या होता है, सपोर्ट देना और प्रोटेक्शन करना। और साथ ही साथ जो ब्लड सेल फॉर्मेशन भी आगे हम लोग पढ़ लेंगे, ब्लड सेल फॉर्मेशन भी करना इसका काम है। मूवमेंट तो होगा ही होगा। कार्टिलेज का बात होता है जनरली जो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, जबकि आपका जो है बोन क्या होता है, रिजिड और हार्ड होगा। जबकि कार्टिलेज आपका क्या होता है, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। मैट्रिक्स इज नॉट हार्ड एज बोन, जाहिर सी बात है मैट्रिक्स वहाँ फ्लेक्सिबल होता है, आपका बोन में क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन मैट्रिक्स यहाँ पर रिच इन कैल्शियम साल्ट होते हैं, और यहाँ पर मैट्रिक्स उतना हार्ड नहीं होता है जितना हार्ड बोन, क्योंकि बोन में आपको कैल्शियम पाया जाता है। वहां पर सेल जो होते हैं आपके ऑस्टियोकाइट्स होते हैं सेल, यहाँ पर जो सेल होते हैं उसको कॉन्ड्रोकाइट्स कहते हैं। तो कार्टिलेज में जो हमारे सेल पाए जाते हैं वो कॉन्ड्रोकाइट्स पाए जाते हैं, जबकि हमारे ऑस्टियोकाइट्स हमारे बोन में। तो बोन के सेल को ऑस्टियोकाइट्स कहते हैं, और आपको कार्टिलेज के सेल को हम लोग कॉन्ड्रोकाइट्स कहते हैं। इसका मेन काम होता है फ्लेक्सिंग। तो इतना आपको ध्यान रख दो, बोन और कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज ज्यादातर आप देखिए कि ये तो स्केलेटन जो मेन बोन होता है स्केलेटन, खासकर कार्टिलेज वहां पर जैसे नोज हो गया, कान हो गया, ट्रेंची हो गया, ज्वाइंट, ये सब जगह आपको कार्टिलेज का काम। ये हो गया मैट्रिक्स। ये बोन में क्लासिफाइड कैल्शियम फास्फेट है, ये नॉन क्लासिफाइड है, यहाँ पर कैल्शियम नहीं पाया। ठीक है, अब आपका आता है एक चीज, मिलेगा तो मैं खाना आएगा तो। अब आता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो चार तरह कनेक्टिव टिश्यू हो गए, लूज हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, सपोर्टिव कनेक्टिव, और ये होता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दो ही होते हैं आपके, पहला होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। ब्लड और लिम्फ आपका दोनों क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। जाहिर सी बात है यहाँ पे लिम्फ का सपोर्ट है, वहाँ वहाँ पर आपका ब्लड का ट्रांसपोर्ट। तो मैट्रिक्स का लिक्विड होता है वहाँ पर। सेल्स आर फ्रीली फ्लोटिंग, ठीक है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड प्लेज इन इम्यूनिटी। अब जैसे आपका जो है सो फंक्शन लिम्फ का फंक्शन के पेन क्या होता है, आपका जो है सो इम्यूनिटी इन्फेक्शन के खिलाफ ज्यादा होता है। मेंटेनेंस फ्लूइड बैलेंस, ये सब काम आपका लिम्फ में, खासकर लिम्फ पे पढ़ेंगे तो हम बात, जो मेन जो है सो वो हमें जान लेना है क्या, लिम्फ और ब्लड में। तो ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है, और लिम्फ जो है सो कलरलेस होता है। ब्लड का सेल क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, यहाँ पर होता है मेन लिम्फोसाइट्स होते हैं। लाल आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ एब्सेंट होते हैं। लिम्फो होमोग्लोबिन यहाँ प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये और ज्यादा आपको क्लियर होगा जब आप खासकर ह्यूमन सर्कुलेशन बॉडी और लिम्फ सिस्टम पढ़िएगा, तो आपको यहाँ पर इस सारी चीजों को ध्यान में फिर से आना पड़ेगा। ये हार्ट के द्वारा पंप होते हैं, स्लो नो डायरेक्ट पंप। एक्चुअली अगर थोड़ा सा जानना हो, अगर ध्यान देना हो, तो एक बार जान लीजिए कि लगभग जो है सो जितना एक आदमी के शरीर में दिन भर में क्या होता है कि जो ब्लड हमारा पास कर रहा है कैपिलरी से, वहां से क्या होता है उसमें पोर होते हैं। तो पोर होते हैं तो क्या होता है कि ब्लड जो है सो उस पोर के थ्रू जो है सो वो अंदर आ जाता है। और जो अंदर आते हैं ना, तो लगभग 20 लीटर ब्लड ब्लड हमारा अंदर आता है। और वो क्या करते हैं कि टिश्यू को जो है सो टिश्यू वहां पर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और रेस्ट पार्ट को फिर रिटर्न करता है। तो उसमें से लगभग जो है सो 17 लीटर जो है सो ब्लड वापस चला आता है, और 3 लीटर ब्लड जो बच जाता है, अब वहां पर जो वो क्या होता है, वो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और जिसको लेकर जो है सो मूव करता है वही आपका लिवर।
तो लिम्ब के बारे में हम वहां पे ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पर बस आप इतना ही जान। इसमें ब्लड वेसल होता है, लिम्ब वेसल्स होता है, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस होता है, इम्यूनिटी और फ्लूइड रिटर्न होता है। प्रोटीन कंटेंट हाई होता है, प्रोटीन कंटेंट लो होता है। क्लॉटिंग इसमें होता है, इसमें ऑलमोस्ट नहीं होता है। ये स्पेशल ऑक्सीजन ट्रांसफर रिटर्न टिश्यू ब्लड जो आपके 12वें जस्ट बोले तो टिश्यू ब्लड रिटर्न होता है। तो ये आपका मेन चीज है। तो यहाँ पर आपने एक चीज देख लिया, ये आपका बेसिक चीज हो गई। अब लास्ट है हमारा यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू जो है सो कंसिस्ट ऑफ कंट्रैक्ट। ये अगर इसको हम पढ़ लेंगे ना मसल, तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मेन कंट्रैक्ट करने वाले होते हैं। तो मूवमेंट बाय कंट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, हमारा जो मसल का मूवमेंट कैसे होता है, मूव करते हैं। तो मसल फाइबर्स कंट्रैक्ट ड्यू टू इंटर एक्टिन एंड मायोसिन। हम देखेंगे एक्टिन और मायोसिन क्या है, ठीक है। कंट्रैक्शन संकुचन और रिलैक्शन मैंने प्रसारण रिटर्न टू नो। सेल टाइप यहाँ पर इलोमिनेटेड हो जाता है, लंबी कोशिकाएं हो जाती है। स्पेशल प्रॉपर्टी कंट्रैक्टिबिलिटी होती है, सिकुड़ने की क्षमता होती है। प्रोटीन इसमें एक्टिन और मायोसिन जो है सो आपको प्रोटीन का एक पार्ट है जो हम थोड़ा देर बाद देखेंगे। ब्लड सप्लाई जनरली गुड, मूवमेंट आपका आता है। आप देखिए टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, 3 तरह के हमारे मस्कुलर टिश्यू है। स्केलेटन, ये बोन हुआ, स्मूथ मसल टिश्यू और कार्डियक मसल। कार्डियक का मतलब हार्ट समझ, ठीक है। स्केलेटन तो आप समझिए ना। अब स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक, ये तीनों को अच्छा से समझिए। इसमें एक आएगा एक मूवमेंट आता है जिसको क्या हम पेरिस्टालिस्टिक कहते हैं, पेरिस्टालिसिस। ये मूवमेंट क्या होता है, जब हमारा जैसे खाना जो पहुंच रहा है, तो आप देख रहे हैं खाना जो है सो मुंह से जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं कहाँ पहुंचता है, स्टमक में। तो वहां पर क्या होता है, वो जो रिदमिक मूवमेंट जो होता है कंट्रैक्शंस के थ्रू, कंट्रैक्शन रिलैक्शंस के थ्रू मसल जो होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पेरिस्टालिसिस, ठीक है, जो पचने में काम आता है। तो यही डिसीज नोन है स्मूथ मसल। पहली बात। अब हम लोग बात करते हैं स्केलेटल मसल क्या होता है, वॉलंटरी होता है। यहाँ पर वो आपकी अपनी इच्छा से पैर को घुमा सकते हैं, स्केलेटन को आप मूव कर। स्मूथ मसल जो है, आप खाना तो ठीक है खा ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपका कंट्रोल हट जाता है। इसलिए वहां पर जहां पर कि आप अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसके मूवमेंट को इनवॉलेंट्री कहते हैं। और यहाँ भी कार्डियक मसल भी आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, इसको मूवमेंट इनवॉलेंट्री। सबसे बड़ी चीज मैं बात करूंगा स्ट्राइएशन। इसीलिए मैं आपको बोला था अब प्रेजेंट है कि एब्सेंट है क्या, अब मैं यहां पर आ स्ट्राइएशन। Striations are the alternative dark and light bands seen in certain muscle fiber under microscope. ये जो अब आप वहां पर देखे थे एक्टिन और मायोसिन, मैं बोला था कि मैं आपको बताऊंगा। तो एक्टिन और मायोसिन ये कहता है हमारा कि जो है सो एक्टिन थिन फिलामेंट होता है और मायोसिन जो होता है तो थिक फिलामेंट। जब इसको हम लोग जो है सो अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो एक तरह से ये बैंड आपको नजर आता है, लाइट लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क नजर, और उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्राइएशन या धारियां, जिसको हिंदी में कहते हैं धारियां समझिए। तो ये जो धारियां जो है सो स्ट्राइएशन जो है सो आपको मस्कुलर मसल में आपको प्रेजेंट रहता है, लेकिन स्मूथ मसल में आपको प्रेजेंट एब्सेंट रहता है। और ये जो है कार्डिक में भी आपके प्रेजेंट रहता है। स्ट्राइएशन कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो स्केलेटन और कार्डिक में आपको प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन स्मूथ में आपको वो एब्सेंट रहेंगे। लोकेशन अटैच टू बोन, स्केलेटल मसल, ये क्या विस्कल ऑर्गन, आंतरिक अंग जो हमारा इंटरनल एलिमेंट्री क्या है, इंटरनल ऑर्गन है, तो वहां पर ये आपके प्रेजेंट रहता है। और ये आपका हार्ट है। न्यूक्लियली इसमें जो मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्केलेटन को ज्यादा हमेशा कहता है मल्टी न्यूक्लियर, और स्मूथ को कहता है कि सिंगल न्यूक्लियर। इसमें क्योंकि 1 और 2 रहते हैं, कई बार सवाल पूछा भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी न्यूक्लियर। तो यहाँ पर राइट है, तो वहां पर हमारा स्केलेटन ही मारना पड़ता है। स्केलेटन को कंट्रैक्शन फास्ट होता है, ये स्लो और सस्टेन होता है। जैसे एलिमेंट्री क्लास करता है धीमे धीमे जाता है, ऐसा बहुत फास्ट नहीं आता। खाना खाते हैं धीरे खाना नीचे जाता है। और ये जो है रिथमिक, मतलब कि इसका एक अपना रिदम है, उस हिसाब से ये क्या। स्पेशल फीचर पहले बोल दिए मल्टी न्यूक्लिएटेड,
और ये जैसे स्पिंडल शेप का मतलब होता है आपका इस टाइप का, बीच में आपको थोड़ा बड़ा, ठीक है। और यहाँ जो होता है इंटरकैलेटेड डिस्क, ये याद रखना पड़ेगा। स्पिंडल पूरी हुई स्पिंडल शेप का होता है, ये भी पूछ देता है कभी कभी जो है सो स्पेशल फीचर, ये स्पिंडल शेप का होता है। और ये जैसे इंटरकैलेटेड डिस्क इज स्पेशल फीचर ऑफ विच। तो सवाल आप कैसे पूछ, तो इंटरकैलेटेड डिस्क किसका होता है, तो हार्ट का होता है, कार्डियक का होता है। और स्पिंडल शेप किसका होता है, तो आपका जो स्मूथ मसल, ये थक सकता है, तो बहुत धीरे धीरे ऑलमोस्ट फैटिगो नहीं होता है। और इसमें तो कभी नहीं होता फैटिगो का मतलब क्या होता है, नहीं होता आक्रमण टाइप का, जकड़न टाइप का, वैसा। तो बेसिकली यही हमारा हमारा था आज का टिश्यू। मेरा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है कि काफी इम्पोर्टेंट चीज है हमारा ये, तो जिसको लेकर के दैट इज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सवाल इससे ऑलमोस्ट अब यहाँ से जो समझे इस चैप्टर से आपका सवाल आने शुरू हो जाए। जब हम ये टॉपिक खत्म करेंगे, फिर बायोलॉजी का पूरा खत्म होगा, तो आपको 3-4 सेट आपको क्वेश्चंस के रहेंगे। कहिएगा तो अभी भी मैं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन दे सकता हूँ, उस पर जो है पूरे बायोलॉजी में लाकर क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट सेट जो होगा वो आपका बेसिकली जो बेसिक चीज जो आप पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज जाके आपका जो है सो स्ट्रॉन्ग हो जाए बेसिक, उसके बाद जो है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज करेगा, जो बेसिक से थोड़ा सा हट कर जाता है, थोड़ा सा धीरे धीरे। तो दैट्स इट। इसी के साथ हम जो है सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आपको कोई भी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो आप 8789632844 पे आप फ़ोन कर सकते हैं। वैसे हम लोग पटना के कंकड़बाग में रहते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लास में रहना है, ऑफलाइन में आने कुछ पूछना हो, यहाँ पर आकर टेस्ट देना, तो दैट इज 100% फ्री। आप वहाँ भी आकर ये कर सकते हैं। दैट्स वाई इसी के साथ जो है सो आज का ये वीडियो आपका मैं क्लोज करता हूँ। थैंक